वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसको किस तरह डीपली रिकवरी किया जाता है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, एनवीएमई रिकवरी, वी आर हैव अ टूल्स। हमारे पास टूल्स है जिससे हम रिकवरी करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, जैसे पेन ड्राइव, एसडी कार्ड आपने देखे होंगे, दो टाइप के हैं, एक तो चिप वाली आती है, एक फिक्स आती है। ओके, मेमोरी स्टिक में भी इसी तरह होता है, यूएसबी, माइक्रो एसडी और एसडी कार्ड, ये चार चीज़ हमारे पास है। हमारा आज के टॉपिक में नॉर्मल रिकवरी, मतलब कंप्यूटर से फॉर्मेट किया हुआ निकाल सकते हो तो उसका इजी है। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, जैसे फॉर्मेट मेमोरी कैमरा में फॉर्मेट हो चुका है और ओवरराइट कुछ केस हुए हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए, या नॉट डिटेक्टेड है, हाँ, कैमरा फॉर्मेट नॉट डिटेक्ट, ये सब प्रॉब्लम्स वाले के लिए हमको उसमें से रिकवरी करनी होती है। उसके लिए थोड़ा बजट हाई होता है, और नॉर्मल रिकवरी तो नॉर्मल आपको पता है कोई भी कंप्यूटर वाला निकाल के दे देता है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए यहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, एनवीएमई रिकवरी का ये ऑप्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। कभी कॉमन बहुत सारे ग्राफिक वीडियो शूटिंग वालों को प्रॉब्लम्स होते हैं कि कार्ड कैमरा में रख के फॉर्मेट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में जब कैमरा में फॉर्मेट होते हैं, कैनन के कुछ कैमराज में फॉर्मेट होते हैं, तो डाटा हम जो नॉर्मल रिकवरी करेंगे तो नहीं आएगा। कितने कस्टमर्स ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो कैमरा में फॉर्मेट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जो सेक्टर्स में डाटा होता है वो आपको दिखेगा नहीं। उसको फिज़िकली रिपेयर करना होता है, फिज़िकली रिकवरी करनी होती है, जिसमें कैसा प्रोसेस करते हैं वो हम बताएंगे। तो एक तो हमारा है फॉर्मेटेड इन कैमरा एंड डाटा नॉट स्कैन थ्रू द सॉफ्टवेयर्स। ओके, दूसरा है थोड़ा ब्रोकन है, लेकिन कौन सी तरफ ब्रोकन है वो इम्पॉर्टेंट है, या स्क्रैचेस कार्ड है जो नॉर्मल डिटेक्शन में नहीं आती है। लेकिन ब्रोकन कौन सी साइड है वो इम्पॉर्टेंट है, और स्क्रैच क्या है। कार्ड जैसा ही मेमोरी कार्ड में डालते हैं कार्ड रीडर में, तो गर्म होता है या डिटेक्ट नहीं होता। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं साइज़, रॉन्ग साइज़, जैसे 48 GB है या 8 GB है, उसकी साइज़ MB में दिखाता है, इसका फर्मवेयर करप्शन हो सकता है। यहाँ भी देखो रॉन्ग साइज़ है, अगर कुछ 16 GB है उसकी जगह पे 4 MB दिखाएगा। या हम कार्ड कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट की एरर आती है। ये सब मेमोरी कार्ड के कॉमन फॉल्ट है। मेमोरी कार्ड लो, पेन ड्राइव लो, जो भी है, इसका ये कॉमन फॉल्ट है। अब इसको काम कैसा करते हैं तो उसके बारे में पहले मेमोरी कार्ड के सिग्नल्स के नाम बोलते हैं। कि आप एसडी मेमोरी कार्ड लेंगे तो उसके पिन यहाँ से काउंट होते हैं 6, 7, 8 और 9। माइक्रो एसडी लेंगे तो ये है। मिनी एसडी लेंगे तो उसकी पिन 1, 2, 3, 1, 11, ऐसा अलग अलग सिग्नल्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 1, 2, 3 और 4 के बीच में 2 आते हैं मिनी एसडी में। हाँ, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह इसके पिन आउट है। अब कौन से पिन पे क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। पहले पिन पे डाटा है, कमांड है, और तीसरा जो लंबा दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा, उसमें VDD और VSS और VDD है, और बाकी क्लॉक है, VSS 2 है, सेकंड ग्राउंड भी होगा यहाँ पर, और डाटा 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 है। ठीक है, ये पिन आउट है। ये पिन आउट है, ये हमारे लिए है। अब अंदर क्या है तो कि अंदर ऐसी NAND IC मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो पिन आउट है वो इंटरफेस बोला जाता है। ये इंटरफेस से डाटा आता है। ये कंट्रोलर है, एक बीच में IC होगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी, कंट्रोलर है। पेन ड्राइव देखेंगे तो आपको कंट्रोलर दिखेगा और NAND IC दिखेगी, लेकिन ये एक पतला लेयर्स है, उसी के अंदर फिक्स क्या होता है, कंट्रोलर और फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी होती है, वो भी फिक्स होती है, एकदम पतले लेयर्स होगी, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको एक कार्ड ही दिखेगा, लेकिन इसको जब पतले लेयर्स के अंदर, ये हमारी फ्लैश लेयर होता है। तो माइक्रो एसडी में इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाहर से दिखेगा आपको यही। और ये जो पिन्स हैं वो भी छुपे हुए होंगे, वो भी छुपे हुए होंगे अंदर, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर होगा, आपको दिखाई नहीं देंगे। ये मेमोरी कार्ड में नहीं दिखेंगे। बड़ा देंगे आप तो बड़े में कभी कभी यहाँ पर आपको पिन आउट दिख जाएंगे, लेकिन छोटे जो है माइक्रो एसडी कार्ड है उसमें आपको पिन आउट नहीं दिखेंगे। तो पहले हमारा ऊपर होता है एसडी कार्ड कनेक्टर, जिसको पावर, डाटा और कमांड क्लॉक होता है, जिसमें क्लॉक, कमांड, डाटा 0, 1, 2, 3 ये सब इसका सिग्नल्स होते हैं। बीच में जो होता है उसको बोलते हैं कंट्रोलर, एसडी कार्ड कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है कौन से लेयर में कहाँ से कहाँ डाटा डालना है, कहाँ स्टोर करना है, ये कंट्रोलर है।
जब ये कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो हमारा डाटा रीड नहीं कर पाता है, डाटा नॉर्मल रीड नहीं कर पाता, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट नैंड को रिकवरी, नैंड से डाटा को उठाना पड़ता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है, तो उसमें कुछ पिन आउट्स होती है। ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, जो कोर्स करते हैं या जिसके पास डिवाइस है वो वहाँ पर जंपर लगा के या पिन आउट करके आपको कर सकते हैं। तो ये लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए इसका बजट थोड़ा हाई होती है। ये डिवाइस हमारे पास है, हम उसकी रिकवरी करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है मेमोरी कार्ड में वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे टेस्ट पैड्स होंगे, कुछ नॉर्मली 14-15 पिन होंगे, उसको सिग्नल्स को नाम ये बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब काम करने के लिए हमको टूल्स चाहिए, जैसे माइक्रो आयरन, सोल्डरिंग आयरन। आपको सोल्डरिंग लेयर्स को उखाड़ने के लिए ऐसा पेन आती है। अगर पेन नहीं है तो आप ऐसा भी पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ट्रैक भी टूट गया तो डाटा आना था वो भी नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग, कार्ड को कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसा हम इस पे काम करते हैं और कैसा डाटा निकालते हैं। तो ये सब चीज़ चाहिए हमको सोल्डरिंग करने के लिए। ये टेस्ट पिन है, देखो जो बड़े कार्ड होते हैं उसके अंदर जब कवर निकालते हैं ये टेस्ट पिन है। अगर ये टेस्ट पिन का सॉल्यूशन अवेलेबल है तो आपका डेटा निकलता है। कितनी पिन के अवेलेबल नहीं होते, कितने पिन के अवेलेबल होता है। तो हम जब भी डाटा रिकवरी के लिए आप बोलें कि मेमोरी कार्ड मेरा फॉर्मेटेड हो गया, डाटा निकलेगा कि नहीं, तो उसके लिए पहले ये पिन आउट बताना पड़ेगा। अगर ये पिन आउट आपका अवेलेबल है तो ठीक है। बड़े कार्ड में तो आपको निकल जाएगा, लेकिन छोटे कार्ड में छुपा हुआ होगा, उसको स्क्रैच करना पड़ता है, और स्क्रैच करके इसके पिन आउट यहाँ से ढूंढे जाते हैं, ठीक है। ये स्क्रैच करने के लिए पेन आती है, इस पेन से हम इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद इससे पिन आउट आ रहा है, देखो ये डायग्राम। ये जो है स्ट्रक्चर है, ये आपका ये है, बीच में एक कंट्रोलर होगा और कंट्रोलर के बाद नीचे नैंड होगी। तो नैंड से जो पिन आउट निकलती है वो ये है, और वो कंट्रोलर में जाती है। तो इस पिन आउट से हमको जंपर लगाना पड़ता है। अब ये पिन आउट आपको अगर नेट पे भी ढूंढने पड़ती है कि ये पिन आउट है कि नहीं। अब पिन आउट क्या है वो बताते हैं। तो पिन आउट में देखो 6-7 पिन टोटली डाटा पिन है, डाटा के 8 पिन है, 8 पिन, 8 जंपर डाटा के हैं। ALE, RBA, CE, CLE, VCC, ग्राउंड, ये सब पिन है इसके। ये सब पिन जब तक कनेक्ट नहीं होंगे वहाँ तक आपका डाटा नहीं निकलेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको टाइम भी लगता है, उसका सॉल्यूशंस भी होना पड़ता है। ये सब इसके पिन आउट है, देखो ग्राउंड, क्लॉक, इनेबल, वी, ये सब पिन आउट हमको ढूंढना पड़ता है। और ये पिन आउट यहाँ से कहीं भी हो सकता है, कैसे भी डिज़ाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, 4 लाइन हो सकती है, कैसे भी अलग अलग डिज़ाइन है। मैं इसकी डिज़ाइन आपको बताता हूँ, वेबसाइट पे बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे अलग अलग जात की डिज़ाइन है। देखो ये सब अलग अलग स्क्रैच करे हुए कार्ड है। अब इसके पिन, किसी के ऐसे पिन है, देखो कितनी लाइन है वो भी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह आप ढूंढ सकते हैं। किसी की ऐसी पिन होगी, किसी की वहाँ की चुकी पिन होगी, ऊपर नीचे होगी, किसी के डॉट डॉट छोटे छोटे डॉट होंगे। तो यहाँ पर हमको सबको जंपर लगाना पड़ता है, एकदम बारीक जंपर। अगर आपके पास ये है स्पाइडर है तो जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पाइडर से डायरेक्ट लग जाएगा। PC3000 का स्पाइडर आता है। ये पिन आउट सबके आपके अलग अलग है, ठीक है। ये पिन आउट का मैं सैंपल बता रहा हूँ। अगर पिन आउट का सॉल्यूशन है तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कौन से पिन है, एक तो बस लाइन है, एक कमांड लाइन है, ALE, CLE, WE, RE, CE, RB, और VCC, ग्राउंड है। 14 पिन ये हैं और 2 पिन ग्राउंड है। किसी किसी में ये 8 के बदले 16 पिन होगा तो 16 डाटा बेस पिन होती है, वो कुछ नहीं मेमोरी कार्ड में। अब इसको हम या तो मैन्युअली ऐसा जंपर मारते हैं माइक्रो आयरन से, एक एक का जंपर मार के ऐसा जंपर लगाते हैं। अगर आपके पास स्पाइडर है तो बहुत अच्छी बात है, स्पाइडर से डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत कॉस्टली आता है। अगर आपकी स्किल नहीं है तो आप ये ले सकते हैं स्पाइडर। अगर आपको हमको जंपर की स्किल है तो हम जंपर डायरेक्ट मार के पिन आउट करके इस तरह लगाते हैं। और ये डिवाइस है, इसको बोलते हैं PC3000 फ्लैश। थोड़ा बहुत कॉस्टली आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये केस का थोड़ा केस का प्राइस ज़्यादा होता है। और ये जो मेमोरी कार्ड है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, ये जंपर लगा के ये पिन आउट लगाते हैं और इसको हम वो डिवाइस पे लगाते हैं। ये डिवाइस पे लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर सॉफ्टवेयर से हम इसका प्रोसेस करते हैं। कौन से सिग्नल कहाँ है, ये सब इसके सिग्नल्स के नाम है। ये आपके लिए थोड़ा हार्ड है, तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ है। अब कैसा सोल्डर करते, कैसा लगाते वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे लगा के हम इसको अंदर कनेक्ट करके फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है।
तो ये हमारा एक डेमोस्ट्रेशन था। कितने कस्टमर्स हमको पूछते थे कि भाई पेन ड्राइव का फॉर्मेटेड डिलीट होगा, नॉट डिटेक्ट है, तो हमको उसके पिन आउट इम्पॉर्टेंट है। पिन आउट हम PC3000 में देखते हैं। हमारे पास VNR टूल है, तो VNR में हमको चेक करना होता है। तो हमारे सिस्टर कंसर्न में हमारे पास खुद PC3000 फ्लैश है, तो उसमें अगर इसका कंपेटेबल है तो उसको निकाला जाता है। तो आपको अगर कुछ डाटा है, आपके पास कोई पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हार्ड डिस्क तो हम 10 साल से कर ही रहे हैं, मेमोरी कार्ड तकरीबन 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन हार्ड डिस्क तो हम 10 साल से कर रहे हैं काम। और डाटा रिकवरी के टूल्स के MRT के रीसेलर भी हैं हम, और हार्डवेयर टूल्स, फिज़िकल टूल्स, ये सब भी सब आपको मिल जाएंगे। और हमारा 11-12 साल से हमारा ट्रेनिंग भी चल रहा है, डाटा रिकवरी ट्रेनिंग भी है और डाटा रिकवरी टूल्स भी है। दोनों चीज़ का हम रिकवरी करते हैं, डाटा रिकवरी ट्रेनिंग भी है और टूल्स भी हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी है कोर्स के बारे में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9824144698। अगर डाटा रिकवरी का कोई वर्क है आपके पास या इंक्वायरी करनी है, तो ये नंबर पे भी आप कॉल सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेरीज और है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब्स करिए या आप मैसेज करिए, हम रिप्लाई देंगे, या पर्सनली कांटेक्ट करिए, ठीक है।